लास्ट टू क्वेश्चन। अ सर्टन सम ऑफ मनी, पी निकालना है। अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अमाउंट 23,400 इन 3 years and 10% and अनवन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ सेम सम इज 2 years इज 10%। पहले सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको बताया क्या दिया हुआ? अमाउंट दिया हुआ। अमाउंट दिया हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए 23,400 दिया हुआ है अमाउंट। फिर आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है आर। आर क्या है? 10%। और टी क्या दिया हुआ है आपको? 3 साल। और प्रिंसिपल क्या है आपका? एक्स है। क्या है? एक्स है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया? जब ये बात समझ में आ गया तो हमको आगे काम क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। पी का वैल्यू, पी हमको पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट तो निकलेगा। तो पी क्या है आपका? एक्स है। इंटू आर क्या है? 10। इंटू टी क्या है? 3/100। कैंसिल कर दिया तो क्या आया? 3/10, 3x/10। क्या आया? 3x/10। हमको तो अमाउंट पता है, अमाउंट प्रिंसिपल कैसे निकले? तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? 23,400। प्रिंसिपल क्या है? एक्स प्लस क्या है? 3x+10। इसको सॉल्व करेंगे। 23,400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13x/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x क्या निकल जाएगा आपका? 18,000। ये क्या निकल गया आपका? प्रिंसिपल निकल गया। तो अब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आसान हो गया, क्योंकि हमको प्रिंसिपल पता है। अब क्या हो गया आपका? अब प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल है 18,000। रेट इसमें चेंज हो गया है, कितना है रेट इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में? 10%। और टाइम कितने? 2 years। तो उसी तरह अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 का पावर n। अमाउंट कितना है? 18,000 प्लस 1+10/100 का पावर 2। 0 0 कैंसिल। ये क्या हो गया? 18,000 11/10 का स्क्वायर। 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। क्यों कि 11/10 दो बार लिखे? देखो टू कैंसिल करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21780। तो हम लोग का निकल गया। क्या होना चाहिए? 21,780। लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट इस एक्सरसाइज 3B का लास्ट। इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 बार निकालना होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। मोहित बोरोड अ सर्टन सम, एक प्रिंसिपल कुछ अमाउंट लिया है जो 5% से लिया है। एनम कंपाउंड इज क्लियर अ लोन, लोन 1 साल का तो कंप्लीट कर दिया तो 12,600 देना पड़ा। एट द एंड ऑफ, फिर से वो लोन ले लिया। लोन लेने के बाद फिर से वो पे क्या किया कि 17,600 एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो फाइंड द सम ऑफ बोरो। फर्स्ट में कितना लिया था, सेकंड में कितना, दोनों जमा कर दिया। एक में आप 5% से लिए हुए था तो 12,600 हुआ 1 साल में। फिर दूसरा बार फिर लोन लिया, उसका क्या हो गया? 7,600 हो गया। मगर वो कितना सेकंड बार में, फर्स्ट बार में कितना लिया था, फिर सेकंड बार में कितना लिया। तो हमको पहले फर्स्ट पेमेंट निकालना होगा। किसके लिए? फर्स्ट ईयर 12,600 के लिए निकालना होगा। 12,600 के लिए निकालना होगा तो अमाउंट क्या दिया हुआ है आपका? 12,600। एन क्या है आपका? 1 साल। और आर क्या है आपका? 5%। तो आपको क्या निकालना होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 का पावर n। पी आपको पता नहीं है, पी को एज यूजल रहने देंगे। अमाउंट करता है 12,600। पी 1+5/100 का पावर 1। 5 1 5 20 मीन्स क्या हो गया? इज इक्वल टू 21p/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो p क्या निकल जाएगा आपका? 12,000। मतलब फर्स्ट ईयर वो कितना बोरो किया होगा? 12,000। फिर सेकंड ईयर के लिए भी सेम काम करेंगे। हमको अमाउंट पता है, अमाउंट कितना लिए हुए हैं? 7,640। 17,640। और यहाँ पर साल कितना हो गया? 2 साल के लिए है। और टाइम आपका क्या है? वही 5 सॉरी टाइम नहीं, आर रेट कितना है? 5%। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 का पावर n। अमाउंट पता है 17640। पी एज यूजल रहने देंगे। 1+5/100 का पावर स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? 20।
21/20 17,640 इज इक्वल टू P 21/20 का स्क्वायर। क्या हो गया? 21/20 का स्क्वायर मीन्स हो क्या गया 17460 इक्वल टू 441/400 P। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ से P क्या निकल जाएगा आपका 16,000। मतलब फर्स्ट बार में वो कितना लिया था 12,000 सम ऑफ बोरो, और सेकंड बार में कितना लिया 16,000 सम ऑफ बोरो। शुरू बार में कितना लिया था 12,000, सेकंड बार में कितना लिया 16,000। ऐड कर देंगे 28,000। कितना बोरो लिया 28,000।